नमस्कार दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च 2025 से यानी कि कल से प्रारंभ होने वाली है और आपका यह जो एग्जाम है वो लगभग 1 महीने तक चलेगा। और इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो 5,93,000 फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ, संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए आपके पेपर 1 महीने तक चलेंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रारंभ हो रही है और जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा होने वाली है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन पेपर के पहले बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से एक समस्या है कि हम पर यदि कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं बनते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं आते हैं, तो फिर हम उसमें तुक्का कैसे लगाएंगे, हम उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, 200 में से 200 प्रश्नों का तो तुक्का नहीं लगाया जा सकता है। कम से कम किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको 70 से 80% प्रश्नों को तो सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बावजूद जो कुछ प्रश्न बचते हैं तो आप अनुमान लगा करके तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो समस्या आती है कि बचे हुए प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाएं, या जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उन्हें भी कंफ्यूजन तो रहती ही है कि तुक्का कैसे लगाया जाए। तो उसी की कुछ ट्रिक्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। निश्चित रूप से आपके कुछ नंबरों में इजाफा होगा। सबसे पहली ट्रिक आप देखिए कि पॉइंट नंबर 1 आप याद रखेंगे कि पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जी हाँ, पेपर में आपको उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन भी दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और फिर चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, जिसका अर्थ होगा कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। और आपके बाल विकास से संबंधित प्रश्न हो गए, रोगों से संबंधित प्रश्न हो गए, उसमें ज्यादातर प्रश्नों के सही होने की संभावना है उपरोक्त सभी वाले। तो यदि आप पे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं और यदि उसमें उपरोक्त सभी वाले प्रश्न मिलते हैं, तो यदि आपके पूरे पेपर में 200 में से 30 प्रश्न भी इस तरीके के आते हैं उपरोक्त सभी वाले, तो 30 में से आप ये मान करके चलें कि 22 से 25 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। जी हाँ, सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 22 से लेकर के 25 प्रश्नों के सही होने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने प्रश्नों को और उत्तर सही करके अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो आपको पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखना है कि उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आपने 2017 वाले पेपर सॉल्व किए होंगे तो हर पेपर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसका ऑप्शन उपरोक्त सभी होता है। इसलिए आप पहले पॉइंट को याद रखें, उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर जरूर ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट देखें, उपरोक्त दोनों वाला भी ऑप्शन आता है जिसमें दिया जाता है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 में भी सही पॉइंट दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में आता है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 में आता है उपरोक्त दोनों ही नहीं। तो यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको उपरोक्त दोनों वाले ऑप्शन पर ही टिक मार्क करना है। यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो, और यदि आपको पता है कि दोनों सही नहीं है, एक ही इसका उत्तर है, तो आप बिंदास अपने उत्तर को टिक करके आगे बढ़ें। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि आप फंसते हैं तो उसके लिए सही विकल्प है उपरोक्त दोनों वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यदि आपसे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग 10 प्रश्न तो आपके सही होंगे ही होंगे। इसलिए आपको पॉइंट नंबर 2 पर भी ध्यान देना है कि उपरोक्त दोनों वाले ऑप्शन पर भी हमें नजर बना करके रखना है। ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, आप अपने मन के हिसाब से चलें, लेकिन पर एक बार जो आपने लगा दिया उस पर अडिग रहें। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं
और हम पहली बार में जो ऑप्शन टिक कर देते हैं वह हमारा सही होता है। लेकिन कई बार गलती क्या हो जाती है, हम सोचते हैं नहीं यार इसका भी ये है, इसका भी ये है, तो कैसे संभव है, तो हम बदलने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए आपसे प्रश्न तो वैसे भी नहीं बन रहा है, प्रश्न का उत्तर। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो पहली बार हमें हमारे ब्रेन ने जो सिग्नल दिया है उस पहले नंबर के ऑप्शन पर जाकर के हमें टिक मार्क कर देना है। पहले नंबर का ऑप्शन माने कि जो हमने सबसे पहले चाहे ए को टिक किया हो, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, यदि हमें उसका सही उत्तर नहीं पता है तो हमने जो पहले नंबर पर टिक मार्क किया है उसे बने रहने देना है। कई बार हमसे क्या होता है, हम बार बार बदलते हैं, पहले बी लगा दिया, फिर डी लगा दिया, फिर ए पर चले गए, फिर सी को चले गए, या फिर ये सोचते हैं कि पहले के दो प्रश्न तो ए थे, तो ए फिर से ए कैसे हो सकता है, तो अब की बार बी लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अपने मन के भी हिसाब से काम करना है। यदि आप पर वो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं। अब उत्तर को ए, बी, सी और डी के रूप में समान परसेंट में बांट लें। समान परसेंट में बांट लें, ये क्यों कह रहा हूं कि लगभग आपके समझ लीजिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। तो 200 प्रश्न हैं, तो 25% आपके उत्तर ए होंगे, 25% बी होंगे, 25% सी होंगे और 25% डी होंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये रेशियो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप ये मान करके चलें। तो यदि आपने 200 प्रश्नों को हल कर लिया, लगा लिया, और आपने देखा कि 150 में से हमारे ए वाले जो ऑप्शन थे वो तो बहुत सारे हो गए, 40 से 50 हो गए, बी वाले ऑप्शन भी 40 से 50 हो गए, और जो हमसे बने तो सी वाले ऑप्शन भी 40 के आसपास हैं। तो अब जैसे समझ लीजिए डी वाले ऑप्शन कम लगे या 10 से 15 ऑप्शन लगे हैं, तो आपको अब जितने प्रश्न बने हैं, जितने बच नहीं रहे हैं, सब में आपको डी क्लिक कर देना है। जी हाँ, ऐसे ही आपने ए, सी और डी इनके ज्यादा उत्तर लगा लिए, किसी के 50, किसी के 45, किसी के 35, तो आपके पास यदि ऑप्शन जो बचता है तो आप फिर बी लगा दें, ए लगा दें, सी, यानी कि हमने 150 प्रश्नों में जिस ऑप्शन को सबसे कम क्लिक किया है, या हमसे 150 जो प्रश्न बन चुके हैं उन प्रश्नों में ए वाले भी हमारे सही हैं। जो 150 में से प्रश्न हमें, जो 200 में से 150 प्रश्न हम पर बन चुके हैं, उन 150 प्रश्नों में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें सिर्फ 150 प्रश्नों को एक बार 5 मिनट में पलटाना है और देखना है कि सबसे ज्यादा उत्तर किसके लगे हैं, या फिर ये देखना है कि सबसे कम टिक मार्क किसका हुआ है। तो यदि हमारा ए का कम टिक मार्क हुआ है तो आप सभी में ए ही लगाएंगे और किसी को नहीं पटकना। बी यदि कम हुआ है तो आप बी को लगाएंगे। सी के यदि उत्तर हमारे 150 प्रश्नों में 10 से 12 आए हैं तो हमें सी ही लगाना है। यदि 20-25 भी आते हैं तब भी सी लगाएं। और यदि सेम सिचुएशन डी के साथ, यदि कम टिक मार्क किए हैं हमने डी के साथ में, तो फिर हमें डी के साथ में जाना है। तो हमें प्रश्नों के उत्तरों को ए, बी, सी और डी के रूप में समान परसेंट में बांट लें। तो ये 4 ट्रिक्स मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रिक्स काम करेंगी ही या करती ही हैं। सबसे अच्छा तो सफलता का साधन यही है कि आप अपने पेपर की तैयारी करके जाएं, अच्छे से प्रश्नों को हल करें, और सबसे पहले जितने प्रश्न आपसे बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करें। आपने एक बार आप पे यदि प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप उस प्रश्न को अभी छोड़ करके रेड जोन में रख के आगे बढ़ें। फिर एक प्रश्न को छोड़, आप पे जितने प्रश्न बनते हैं पहले उन प्रश्नों को हल करें। पूरे प्रश्नों को हल करने के बाद आप देखें कि अब टोटल कितने प्रश्न बचते हैं। किसी पर हो सकता है 30 प्रश्न नहीं बने, किसी पर 40 नहीं बने, किसी पर 50 नहीं बने, तो फिर आपको उस सिचुएशन में जो तुक्केबाजी का सहारा लेना है वो आप लेंगे, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई हैं आप उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कुछ नंबरों में आपके इजाफा हो जाए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, पहले से ही तुक्के पर नहीं जुट जाना है। जितने प्रश्नों के उत्तर हमें आते हैं उन सभी प्रश्नों का अभ्यास
उन सभी प्रश्नों को हल हमें सबसे पहले करना है। बाद में बचे हुए प्रश्नों में हमें क्या करना है कि बाद में बचे हुए प्रश्नों में हमें तुक्के का सहारा लेना है। लेकिन अभी भी आपके पास 3-4 दिन है, किसी के पास 20 दिन भी होंगे, किसी का 25 दिन भी होगा, क्योंकि पेपर 1 महीने तक है। तो जो अभ्यर्थी के पेपर लेट हैं वो हमसे निश्चित रूप से जुड़े रहें, और जिनके पेपर अभी कल परसों 2-3 दिन में हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।